बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला रात के वक्त अपने दस्ते रहमत को बढ़ाता है ताकि दिन के वक्त गलती करने वाला तौबा कर ले, और दिन के वक्त अपना दस्ते रहमत को बढ़ाता है ताकि रात के वक्त गलती करने वाला तौबा कर ले। ऐसा इस वक्त तक होता रहेगा जब सूरज मगरब की तरफ से निकल आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब तबारक ताला हर रात की तन्हाई में पहले आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाता है, उतरता है, फिर कहता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे तो मैं इसकी दुआ कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे सवाल करे तो मैं इसे अता करूँ, कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं इसे बख्श दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है, तुम्हारा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है, भटक जाने वाली जगह में किसी आदमी को रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है, नबीना और ना देखने वाले आदमी को रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है, पत्थर, कांटा और हड्डी को रास्ते से हटाना तुम्हारे लिए सदका है, अपने डोल से अपने भाई के डोल में तुम्हारा पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मरने के बाद विरासत में कुरान मजीद छोड़ गया, कोई मस्जिद बना गया, या मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिरखाना बनवा गया, या कोई नहर जारी कर गया, या ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती की हालत में अपने माल से कोई सदका निकाल गया, तो इसके सवाब इसके मरने के बाद भी इसे मिलता रहेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले लोगों को जुम्मे से दूर रखा तो यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। अल्लाह ताला हमें लाया तो इसने हमें जुम्मे के रोज़ की हिदायत दी, और जुम्मे और फिर इसके बाद हफ्ता और इसके बाद इतवार रखा, और इसी तरह रोज़े क़यामत भी वो हमारे पीछे होंगे। हम दुनिया में आखिरी हैं और क़यामत के रोज़ पहले होंगे, जिनका सब महलूक से कबल फैसला होगा।